हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलॉसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी। जो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना एक भी क्वेश्चन बिना स्किप के सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है, जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हमने कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जा रहा है और फिलोसफी का व्हाट्सएप का पेड ग्रुप, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन आपको गाइड किया जाएगा। कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको हर चीज़ बताया जाएगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करना है, जो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हो और उनके बीच मॉक टेस्ट देकर अपनी रैंक और अपनी तैयारी और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन को प्रायः कितने आस्तिक संप्रदायों में विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो क्वेश्चन 1 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि भारतीय दर्शन में 6 आस्तिक दर्शन संप्रदायों में विभाजित किया जाता है। पहला संख्या, योग्य, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत। ये 6 आपके वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय दर्शन का कौन सा संप्रदाय प्रकृति और पुरुष पर सबसे ज्यादा बल देता है? पहला ऑप्शन है संख्या, योग, न्याय या वेदांत। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संख्या। याद रखना, संख्या दर्शन में प्रकृति, मूलभूत तत्व और पुरुष चेतना के बीच अंतर बताया गया है, जो आपके संसार के निर्माण और व्यक्तित्व की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अद्वैत वेदांत की संस्थापक किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है पतंजलि, आदि शंकराचार्य, गौतम या कनाद। तो क्वेश्चन थर्ड का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि आद्यत वेदांत के संस्थापक आदि शंकराचार्य ने आदित्य या आदित्यवाद को स्थापित किया, जिससे ब्रह्मा ही एकमात्र वास्तविकता है, उनका कहना था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि कौन सा भारतीय दर्शन तर्क और ज्ञान मीमांसा पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है न्याय, संख्या, योग या वेदांत। तो क्वेश्चन 4 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। याद रखिएगा कि न्याय दर्शन तर्क और परमाणु पर आधारित होता है, जो आपके ज्ञान की प्रक्रिया को समझने और सत्य को जानने का प्रयास करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान और समाधि, कर्मकांड, तर्क या प्रकृति और पुरुष। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान और समाधि, जो कि समाधि और आत्मा का परमात्मा का एक मिलन है, जिससे अष्टांग योग का उल्लेख देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको बताना है कि योग सूत्रों के लेखक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, गौतम या बृहस्पति।
क्वेश्चन 6 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय दर्शन का कौन सा संप्रदाय परमाणुवाद का समर्थन करता है? पहला ऑप्शन है वैशेषिक, न्याय, संख्या या वेदांत। और इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। वैश्विक दर्शन में कहा गया है कि संसार परमाणु से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वेदांत दर्शन का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? पहला ऑप्शन है भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र या महाभारत। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ब्रह्मा सूत्र जो कि वेदांत दर्शन का मुख्य ग्रंथ है, इसमें वेदों के सारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है कि कौन सा दर्शन सत्यक्रयात का समर्थन करता है? पहला ऑप्शन संख्या, न्याय, योग या वैश्विक। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा संख्या। याद रखिएगा, सत्य कार्यवाद का अर्थ होता है प्रभाव कारण में पहले ही निहित होता है। संख्या दर्शन इस सिद्धांत का समर्थन करता है। भारतीय दर्शन में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन अर्थ, काम, मोक्ष या धर्म। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करना, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो आपके लिए यूट्यूब पे सारे फ्री वीडियो जो भी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम से पहले हम कवर करेंगे और काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, जिससे आपका कोई भी डाउट कोई भी टॉपिक्स ना बचे आपके एग्जाम से पहले। बस आप अपना सहयोग अपने वीडियो को लाइक एंड शेयर करके सपोर्ट बनाए रखिए। आपको डेली शाम 7:30 बजे आपको सारे क्लासेस आपको मिलेंगे फिलोसफी का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर देना। तो क्वेश्चन 10 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दर्शन माया के सिद्धांतों पर विश्वास करता है? पहला ऑप्शन है वेदांत, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन बी है संख्या, ऑप्शन सी है न्याय या ऑप्शन नंबर डी है आपका वैश्विक। तो आपके पास 4 ऑप्शन हो गए। आप मुझे बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा भारतीय दर्शन है जो कि आपके माया सिद्धांत पर विश्वास करता है? तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। वेदांत दर्शन में माया का सिद्धांत काफी प्रमुख है, जिसमें संसार को भ्रमित और असत्य माना जाता है। ब्रह्मा ही सत्य है और माया इसे ढक कर दिखाती है। इसे याद रखिएगा, ये व्याख्या काफी ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना है कि न्याय दर्शन में ज्ञान का मुख्य स्रोत कौन सा ग्रंथ है? पहला ऑप्शन है महाभारत, न्याय सूत्र, भगवत गीता या उपनिषद। आपको बता दें कि अगर आप हमारे साथ पेड ग्रुप को ज्वाइन किया है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से नोट डाउन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सारे नोट्स आपको फिलॉसफी के ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप डाउनलोड करके बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने एग्ज़ाम से पहले जितनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने पेड नोट्स ज्वाइन नहीं किया है, तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, कई बार एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल हैं। तो क्वेश्चन 12 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्याय सूत्र। न्याय सूत्र न्याय दर्शन का मुख्य ग्रंथ है, जिसमें आपको तर्क और प्रमाणों के माध्यम से सत्य की खोज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय दर्शन में आत्म शब्द का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है शरीर, चेतना, परमात्मा या मन।
तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आत्मा का अर्थ होता है चेतना या आध्यात्मिक आत्मा, जो सभी जीवों में निहित हो और अनश्वर और अजर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय दार्शनिक ने कर्म और धर्म के सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है कनाद, गौतम बुद्ध, महावीर या श्री कृष्ण। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध दर्शन कर्म और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित था, जिसमें अच्छे कर्म को द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा दर्शन कर्म को जीवन और मुक्ति का आधार मानता है? वेदांत, योग, बौद्ध या संख्या। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय दर्शन में संसार, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र सिद्धांत सबसे अधिक बल दिया गया है? पहला ऑप्शन है वेदांत, ऑप्शन बी है जैन, बौद्ध या संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बौद्ध। बौद्ध दर्शन में संसार, जन्म से लेकर पुनः जन्म के चक्र को जोड़ दिया गया है, जिसमें जीवन के चक्र से मुक्ति पाने का मार्ग बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय दर्शन में अनात्मा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, जो आपको याद होने चाहिए? पहला ऑप्शन है महावीर, बौद्ध, शंकराचार्य या पतंजलि। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 17 का जो भी आंसर सी डी टी का आउट कर रहा है उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा भारतीय दर्शन धर्म और अर्थ के सिद्धांतों पर आधारित है? पहला ऑप्शन है न्याय, योग, वैश्विक या वेदांत। तो क्वेश्चन 18 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। न्याय दर्शन में जो धर्म होता है वो हमेशा आपके अर्थ को मान्यता दी गई है और जीवन में सही मार्ग उद्देश्य को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, किस दर्शन में ब्रह्मा को अंतिम वास्तविकता माना जाता है? पहला ऑप्शन है अद्वैत वेदांत, संख्या, न्याय या बौद्ध। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन, मोक्ष का सिद्धांत भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय में मुख्य रूप से चर्चा किया जाता है? पहला ऑप्शन है वेदांत, संख्या, न्याय या योग। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, वेदांत। वेदांत दर्शन में मोक्ष को मुक्ति और आत्म साक्षात्कार के रूप में बताया गया है, जो ब्रह्मा के साथ एकता में शामित होने से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन से संबंधित मुख्य ग्रंथ कौन सा है? पहला ऑप्शन है वेद, भगवत गीता, तत्व सूत्र या उपनिषद। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना। जैन दर्शन से संबंधित आपसे ग्रंथ पूछा गया है। तो क्वेश्चन 21 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय दर्शन में निर्वाण से कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, वेदांत, योग या न्याय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 23, योग दर्शन के संस्थापक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? पतंजलि, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध या महावीर। इस क्वेश्चन को भी आप याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है।
तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपका बीपीएससी तैयारी 4 हो, चाहे आपका स्टेट सेकंड फेज, उसका हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं। जो भी उसका नोटिफिकेशन होता है, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में मिल जाएँगे। साथ में आपका जो भी टेस्ट सीरीज़ होता है प्लस पीडीएफ जो फ्री होते हैं, वो सारे आपको इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं, जहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन, साथ में कोई डाउट होता है, हर एक सवाल आप उसमें पूछ सकते हो। जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो जाकर आप वहाँ से जॉइन कर सकते हो। अगर आपने कल शाम 5 बजे का बिहार स्पेशल चौथा टेस्ट सीरीज़ अगर आपने अटेम्प्ट किया है, तो आज शाम 5 बजे आपको इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करके वहाँ पे अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट किया है तो। उसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें आपका रैंक कितना है, जाकर आप उसे देख पाओगे और इससे आइडिया लग पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। तो पेड ग्रुप को ज़रूर जॉइन करें, वहाँ पे डेली बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ प्लस जीके, जीएस, फिलॉसफी का हो रहा है, उसे आप अटेम्प्ट करें और अपनी रैंक जानें इतने सारों के बीच कि आपका रैंक कितनी आ रही है, कितनी आपकी तैयारी है, इतने कंपेयर से बच्चों के बीच में। क्योंकि कॉम्पिटिशन तभी होता है जब आप किसी ग्रुप के बच्चों में बैठते हो, उनके बीच आपका कॉम्पिटिशन होता है कि आपकी रैंक कितनी आ रही है अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो तो। तभी जाकर आप कमज़ोरी और कुछ आपके पॉजिटिव हैं, उसे जान पाओगे। तो ग्रुप को ज़रूर जॉइन करें, इससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। आपको बताना है कि कौन-सा भारतीय दर्शन भक्ति के मार्ग का समर्थन करता है? वेदांत, बौद्ध, जैन या संस्कृत? जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वेदांत। वेदांत दर्शन में भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का मुख्य रूप माना जाता है। इसमें ईश्वर के साथ एकता की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा दर्शन ब्रह्मा के सिद्धांत को आंतरिक और परलौकिक दोनों रूप से प्रस्तुत करता है? आदित्य वेदांत, संख्या, बौद्ध या न्याय? तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत संख्या दर्शन में चर्चा का विषय है? पहला ऑप्शन चित्त, कर्म, आत्मा या प्रकृति और पुरुष? तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। याद रखना संख्या दर्शन में प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत प्रमुख माना जाता है, जिसमें दोनों के अलग अलग गुण और कार्य होते हैं। प्राकृतिक संस्कृतियों का स्रोत और उसके पुरुष का पूर्ण स्वतंत्र और चेतना के रूप में समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। किस दर्शन में वेद को ज्ञान का अंतिम स्रोत माना जाता है? पहला ऑप्शन वेदांत, न्याय, संख्या या योग? तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, वेदांत। क्वेश्चन नंबर 29। वेदांतिक दर्शन में पंचकोश कौन सा सिद्धांत संबंधित है? इस क्वेश्चन को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है आत्मा के 5 आवरण, आत्मज्ञान, संसार या ब्रह्म का साक्षात्कार? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मा का 5 आवरण, जो कि पंचकोश के सिद्धांत वेदांत में, जिसमें आत्मा का 5 आवरण होते हैं। पहला अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, और लास्ट में होता है आनंदमय कोश, जो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में कौन व्यक्ति मीमांसा दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है जामिनी, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध या पतंजलि? तो क्वेश्चन 29 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहा है, उनका आंसर सही है। जामिनी मीमांसा दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने वेदों के कर्म कांडों के महत्व पर जोर दिया और शास्त्रों के माध्यम से धर्म और कर्म के सही कार्यों का निरूपण किया था। ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय दर्शन
ज्ञान के माध्यम से मुक्ति प्राप्त पर बल देते हैं? पहला ऑप्शन है वेदांत, बौद्ध, योग या न्याय। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा वेदांत। वेदांत दर्शन में ज्ञान को मुक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इसमें आत्मज्ञान, ब्रह्मा का संस्कार करके आत्मा को अज्ञान से मुक्ति दिलाई जाती है। तो यहाँ पे आपका टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होता है। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर किन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपको मिल जाता है 15 यूनिट। जो आपका सिलेबस है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर। आपको थ्योरी मिलता है, साथ में जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिलोसफी का व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन गाइड किया जाएगा। हर एक चीज़ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करना है, जो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। और फिलोसफी का 5वां टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, तो उससे पहले आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होंगे आपके एग्जाम में। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।